आपसे थोड़ा मुश्किल और सबसे जुड़ा हुआ सवाल पूछता हूँ। क्या आप अपनी मृत्यु पर विचार करते हैं? क्या आपको मौत से डर लगता है? मैं आपको एक सवाल पूछूं। एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, मेरे मामा मुझे रास्ते में मिल गए। उन्होंने देखा, अरे ऐसे ही स्कूल जाता है, जूते वूते नहीं है। तो उस समय उन्होंने कैनवास के जूते खरीद के मुझे पहना दिए। आलोचना ही एक लोकतंत्र की आत्मा है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर बहुत महत्वपूर्ण है, उसे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माननीय नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका के पॉडकास्ट लेक्स फ्रीडमैन को 3 घंटे से ज्यादा का इंटरव्यू देकर सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। पहली बार विदेश के पॉडकास्ट को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेबाकी के साथ जवाब दिया है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा सारी दुनिया के देशों में होना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी झिझक के गोधरा, गुजरात, चीन, अमेरिका, लोकतंत्र, रूस, यूक्रेन के युद्ध तथा भारत पाकिस्तान के संबंधों पर खुलकर बात की। उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी एक नई छवि विश्व भर में बनाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने 3 घंटे से ज्यादा का समय साक्षात्कार देकर सभी अनिश्चित पहलुओं को उजागर करने का काम किया। यह इंटरव्यू दुनिया के कई देशों के कई भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय छवि को बेहतर बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी ताकत भारत के 140 करोड़ नागरिक है। वैदिक संस्कृति और विरासत उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि आलोचना ही लोकतंत्र की आत्मा है। वह हर किस्म की आलोचना को स्वीकार करते हैं। गोधरा कांड के बाद नरसंहार को लेकर जिस तरह से उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया, न्यायपालिका ने भी उन्हें निर्दोष माना। यह मोदी जी की सबसे दुखती नस्ल, जिस पर उन्होंने खुलकर जवाब देकर एक नई छवि बनाने की कोशिश की। वर्तमान में संदर्भ में रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर उन्होंने जो बात कही, युद्ध से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। किसी भी समस्या का समाधान केवल बातचीत से ही निकल सकता है। उन्होंने एक विश्व गुरु की तरह अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जब जब युद्ध हुए हैं, सारी दुनिया को विनाश और नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने अपने आप को शांत का पक्षधर बताया। इंटरव्यू में मोदी ने अपनी एक नई छवि निर्मित करते हुए कहा, वह हमेशा से संघर्ष, अशांत और निरंतर आतंक के खिलाफ काम करते रहे। दुनिया भर के देशों और भारत में उनकी समय पर आलोचना भी हुई। उन्होंने कहा, मैंने हर आलोचना का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह इंटरव्यू रविवार को प्रकाशित हुआ। उसके बाद से इसकी बड़ी चर्चा भारत में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पिछले कई महीनों से लगातार व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि नकारात्मकता की बन रही है। ऐसे समय पर प्रधानमंत्री का यह इंटरव्यू प्रायोजित बताया जा रहा है, जिस पर प्रश्न पहले से ही तैयार थे, उत्तर भी तैयार करके दिए गए। पिछले 2 महीने से जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती मिल रही है, उनकी विश्व गुरु की व्यक्तिगत छवि को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा था। इस इंटरव्यू के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नई छवि बनाने की कोशिश के रूप में इसे देखा जा रहा है। भारत के मीडिया से प्रधानमंत्री दूरी बनाकर रखते हैं। भारतीय मीडिया में भी जिन लोगों को वह इंटरव्यू देते हैं, वह भी प्रायोजित इंटरव्यू की तरह होते हैं। इस इंटरव्यू से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि किस रूप से निखर कर सामने आएगी, अभी यह कहना मुश्किल है। इंटरव्यू जिसने भी देखा और सुना, उसके मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक नई धारणा और एक नई छवि के रूप में देखने को मिली है। पर उपदेश कुशल बहुतरीक की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं, वैसा होता हुआ लोगों को पिछले 11 वर्षों में नहीं देखा गया। भारत में उनकी छवि के लिए विश्वसनीयता का संकट है। जो विश्वास पहले उनके प्रति लोगों में था, वह अब देखने को नहीं मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक विश्व गुरु के रूप में उनकी छवि पिछले कई वर्षों से बनाई गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद मोदी की पहले वाली विश्व गुरु की छवि को बड़ा धक्का लगा। अमेरिका पॉडकास्ट प्रधानमंत्री मोदी की कितनी छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन पाएगी, इसका पता आने वाले समय में लगेगा। बहरहाल यह इंटरव्यू देश और दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में बड़े बड़े दावे किए हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े सपने दिखाए। 11 वर्षों का उनका शासन है। कथनी और कन्नी के बीच इंटरव्यू का विश्वसनीयता कसौटी में जरूर कसी जाएगी। तमाम ऐसी खबरों के साथ गुरुग्राम समाचार रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।